Good morning, friends. Good morning, friends. So, in previous lecture, we have completed up to क्या पेज नंबर 292 पेज पे हम लोग थे. पेज 292 थे ना. ओके चलो पेज 292 पे हम थे. लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चंस. कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. चलो, we generally think of using Poisson's model. We generally think of using Poisson's model. तो कब हम Poisson's model use करते हैं बोलो? Instead of binomials model, when probability of finding success is very small in a single trial. In a बोलो single trial में success का probability बहुत कम है. या probability of having more than one success in the time interval is also very low. समझा क्या आपको ये? एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स. देर आर, तीसरा कौन सा बोलो? लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स. ये भी लिख दो, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स. सही है बच्चों? ये सिचुएशंस में वी यूज पॉइजन्स मॉडल और बोलो बाइनोमियल्स मॉडल. अच्छा, बाइनोमियल्स मॉडल एंड पॉइजन्स मॉडल में क्या सिमिलैरिटी है? बोथ आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. Both are discrete probability distributions. Next, like binomials distribution, Poisson's distribution could also be बोलो unimodal और bimodal. तो Poisson's distribution में मोड फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करते हैं. 100% ध्यान यहाँ पे चाहिए. वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करते हैं. m का वैल्यू समझो 3.20 आया. 3.20 आया. इसका मतलब m का वैल्यू नॉन इंटीजर है. तो मोड इज 3. मोड इज 3. पूरा ध्यान चाहिए मुझे यहाँ पे. ओके, अगर समझो m का वैल्यू 8 है. m का वैल्यू 8 है तो 8 and 7 आर द मोड्स. 8 and 7 आर द मोड्स. तो सिंपल लैंग्वेज में m का वैल्यू नॉन इंटीजर रहा तो वो नॉन इंटीजर जो नंबर है उसका जो इंटीजर पार्ट है दैट इज द मोड. एंड देयर इज ओनली वन मोड, दैट्स व्हाई डेटा इज यूनिमोडल. बट अगर m इंटीजर है, m क्या है? समझो m का वैल्यू 4 आया, राउंड फिगर क्या आया? 4. तो m and m-1 मतलब 4 and 3 आर द मोड्स ऑफ द डेटा. 4 and 3 आर द मोड्स ऑफ द डेटा. समझा क्या बच्चों? यस और नो? तो देखो क्या बोल रहा है. इफ m इज एन इंटीजर, इफ m इज एन इंटीजर देन देयर आर टू मोड्स. एंड इफ m इज एन नॉन इंटीजर देयर इज ओनली वन मोड. एंड वो दो मोड कौन से है? m एंड m-1. एंड इधर मोड क्या होगा बोलो? लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ m. m के में जो इंटीजर है वो रहेगा मोड ऑफ द डेटा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू म्यू. अच्छा मुझे बताओ z का फॉर्मूला क्या था? z मतलब नॉर्मल कर्व कोएफिशिएंट. क्या फॉर्मूला था? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. अगर कल जो हमने पढ़े थे आप रिवाइज करके आए रहिए तो आपको याद होना चाहिए. क्या फॉर्मूला है जेड का? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. अब सोचो कि x इज इक्वल टू म्यू रहेगा तो जेड क्या आएगा बोलो? 0. x एंड म्यू सेम है तो x माइनस म्यू 0 आएगा. देन टेल मी, अगर x इज ग्रेटर देन म्यू तो जेड क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव. नहीं समझा आपको? x म्यू से बड़ा है तो x माइनस म्यू ये नंबर पॉजिटिव रहेगा. एंड x अगर म्यू से छोटा है, अरिथमेटिक मीन से छोटा है तो जेड क्या आएगा बोलो? निगेटिव. जेड क्या आएगा? निगेटिव. एंड ये लॉजिक के साथ जाओगे तो याद रखो बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? अगर ये नॉर्मल कर्व है, इज इट अ बेल शेप्ड कर्व? सेंटर में यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू. एंड x इज इक्वल टू म्यू होता है तो जेड पॉजिटिव, सॉरी जेड 0 होगा. तो सेंटर में याद रखो कभी भी जेड 0 होता है. क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू म्यू है. अच्छा, x इज इक्वल टू म्यू क्यों है? नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन. It is based on assumption of normality. सेंटर में है अरिथमेटिक मीन. 50% of the observations are less than arithmetic mean. 50% of the observations are more than arithmetic mean. तो इधर कौन से observations है? x is less than mu. इधर कौन से है? x is greater than mu. एंड यहाँ पे x is less than mu है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में z जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव. मतलब z के निगेटिव वैल्यूज इधर लेफ्ट में रहेंगे एंड z के बोलो पॉजिटिव वैल्यूज राइट में रहेंगे. तो सेंटर में z इज इक्वल टू 0 होता है. याद रखो सेंटर में z इज इक्वल टू क्या होता है? 0. राइट में z इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड लेफ्ट में z इज निगेटिव. लेफ्ट में z इज निगेटिव. आई होप यू अंडरस्टूड. कुछ गया दिमाग में?
राइट। ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये 50% ऑब्जर्वेशंस आर, बोलो ये कौन से है, 50% ऑब्जर्वेशंस आर, बोलो मोर देन एम, ये क्या है बोलो मोर देन एम। एंड ये 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो है बोलो लेस देन एम। 50% ऑब्जर्वेशन ये जो है वो क्या है, लेस देन अरिथमेटिक मीन। 50% ऑब्जर्वेशंस लेस देन अरिथमेटिक मीन, 50% ऑब्जर्वेशंस मोर देन अरिथमेटिक मीन। इसलिए हमने कल क्या बोला था, याद है क्या कल का सेंटेंस, नॉर्मल कर्व इज अ bell shaped curve symmetrical about arithmetic mean. 50% of the observations lie before arithmetic mean, 50% of the observations lie after arithmetic mean. याद है क्या आपको, ये लगे तो लिखो एक सेंटेंस और एक बार वहां पे, नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व, लिख रहे हो क्या आप, नॉर्मल कर्व इज, कौन सा शेप्ड कर्व है, बेल शेप्ड कर्व, सिमेट्रिकल अबाउट इज अ बेल शेप्ड कर्व, सही है क्या, symmetrical about, symmetrical about what, arithmetic mean, symmetrical about arithmetic mean. तो normal curve is a bell shaped curve symmetrical about arithmetic mean, normal curve is a bell shaped curve symmetrical about arithmetic mean of the data. समझा क्या बच्चों, bell shaped curve symmetrical about arithmetic mean. Next, wages of workers in a factory are, wages of workers in a factory are normally distributed with arithmetic mean and standard deviation of 8000 and 750, 8000 and 750. अब ये क्वेश्चन पे पूरा अच्छे से ध्यान दो बच्चों, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, ओके। नॉर्मल कर्व wages of the worker in a factory are normally distributed with arithmetic mean, बोलो arithmetic mean कितना है जल्दी बताओ, 8000, आराम से ध्यान दो यहाँ पे, कोई गड़बड़ नहीं है अपने को, अरिथमेटिक मीन 8000 है, किसका अरिथमेटिक मीन 8000 है, वेजेस का, मतलब कुछ लोगों को 8000 से ज़्यादा भी वेजेस रहेंगे क्या, रहेंगे, कुछ लोगों को 8000 से कम भी रहेंगे क्या, कितने लोगों को 8000 से ज़्यादा वेजेस रहेंगे, 50%, यही तो अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी है ना, कितने लोगों को 8000 से कम रहेंगे, 50%। याद है आपको क्या होता है अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, बोलो, as per assumption of normality 50% of the workers will earn less than rupees 8000 and 50% of the workers earn more than rupees 8000, यही कंसेप्ट है अपना, yes or no। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेजेस कितना है बोलो 750, ध्यान दे रहे हो बच्चों। हाँ चलो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, पहला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर अर्न्स मोर देन 8500, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, बाद में लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर अर्न्स मोर देन 8500। अब सोचो जहाँ पे ध्यान दे रहे हो बच्चों, ये नॉर्मल कर्व है समझो, यहाँ पे सेंटर में x इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू, मतलब कितना 8000, तो ये कौन से वर्कर्स है बताओ, जो 8000 से ज्यादा कमाते हैं, ये कौन से वर्कर्स है, 8000 से कम कमाते हैं, करेक्ट और नॉट। तो ऐसे बोलता हूं मैं, वर्कर्स, ये कौन है बोलो, वर्कर्स हु अर्न, बोलो मोर देन रुपीज 8000, एंड ऐसे कितने वर्कर्स है, 50%, डू यू एग्री। एंड ये कौन से वर्कर्स है, हाँ बोलो, वर्कर्स, और बोलो हु अर्न लेस देन रुपीज 8000, ऐसे कितने परसेंट वर्कर्स है, 50% वर्कर्स ये है। अब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ऐसे समझो कि अब ये टोटल जो है वो 1.00 है, क्या है 1.00, समझा क्या, अगर ये टोटल एरिया 1.00 है तो ये कितना होगा 0.50, उसके लेफ्ट में कितना होगा 0.50, तो कहने से एरिया इटसेल्फ विल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी देन, यस और नो। आपको क्या पूछा है पहला क्वेश्चन जरा पूछो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर अर्न्स मोर देन 8500। अब बताओ बच्चों, ये जो लोग हैं ये 8000 से ज्यादा कमाने वाले हैं, बट हमें 8500 से ज्यादा कमाने वाले चाहिए, तो मुझे बताओ 8500 कहाँ रहेगा, 8000 के राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा, राइट में। तो समझो यहाँ पे x कितना है बोलो 8500, तो कहना है से अगर ये 8500 है तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, नहीं समझा आपको, यही है ना मेरे भाई, इतने वर्कर जो है वो 8500 से ज्यादा कमाते हैं। तो आप बताओ बच्चों सेंटर में x कितना है, जल्दी बताओ, सेंटर में x कितना है 8000, तो यहाँ पे x 8000 है तो z कितना होगा बोलो 0। कैसे फाइंड किया z, x माइनस म्यू, x कितना 8000, म्यू कितना 8000, मुझे बताओ यहाँ पे z कितना रहेगा, x कितना है बोलो 8500 माइनस बोलो
8000 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना था, स्टैंडर्ड डिविएशन 750, तो टेल मी वेदर z इज इक्वल टू 0.67, सॉरी कितना रहा है, 0.67 ही है ना, 0.6666 0.67 है क्या? अच्छा सुनो ध्यान से, अभी अब जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसके हिसाब से मुझे बताओ ये अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, आप मुझे बताओगे क्या बच्चों? क्या मैं बोल रहा हूँ समझ रहा है सबको? मैं जो हाईलाइट करूंगा वो एरिया या वो वर्कर कौन से है वो बताओगे मुझे, चलेगा क्या? हाँ चलो बोलो, ये वर्कर्स कौन से है जो 8000 से ज्यादा कमाते हैं, जो 8000 से ज्यादा कमाते हैं, ये 8500 वाला लाइन था, समझा क्या? ये वर्कर कौन से है जो 8000 और 8500 के बीच में कमाते हैं? अच्छा ये वर्कर कौन से है जो 8500 से कम कमाते हैं? नहीं समझा आपको? आपको पूछा क्या है, मोर देन 8500, इसलिए दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन विल डिसाइड कौन सा एरिया आंसर है, समझा क्या? एंड अब सिर्फ इतना जानना है आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? ये एरिया 1 में से कितना है, ये टोटल एरिया 1.00 है, एंड जितना वो 1.00 में से है उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि वर्कर रैंडमली सेलेक्टेड अर्न मोर देन 8500, समझा क्या आपको? ये एंड ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक टेबल यूज होता है, बट एग्जाम में वो टेबल मिलता नहीं है, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो ब्रैकेट में दे देते हो एरिया कितना है, समझा क्या? तो समझो यहाँ पे वो क्या देंगे आपको, 5 ऑफ 8000, 5 ऑफ 0.67 ऐसे देंगे, 5 ऑफ क्या देंगे, 0.67, तो जेड 0.67 है वहां पे, तो 5 ऑफ 0.67 मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से 0.67 तक कितना एरिया है, समझा क्या? लेफ्ट हैंड साइड से 0.67 तक कितना एरिया है वो क्वेश्चन में दे देते हैं अपने को, यस और नो? किसी के पास है क्या स्टडी मटेरियल में का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या आईसीआई स्टडी मटेरियल रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है क्या किसी के पास, है क्या? आईसीआई स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसी के पास भी नहीं है? ओके चलो कोई बात नहीं, ये 0.67 है, समझा क्या आपको? ये तो समझो ये 0.67 तक एरिया एक्स है, ऐसे समझो क्या है एक्स, मतलब उन्होंने कुछ तो नंबर दिया रहता है 0.24, ये जो भी कुछ है, समझा क्या? मैं क्यों नहीं लिख के दे रहा हूँ, समझा क्या? क्योंकि एग्जाम में दिया रहेगा वो, इज दैट क्लियर? तो बताओ इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज, बोलो, मोर देन 8500, मोर देन 8500, इसका आंसर क्या है? शेडेड एरिया इसका आंसर है ना, क्या आंसर है इसका? शेडेड एरिया इसका आंसर है, तो बोलो शेडेड एरिया कितना है, बोलो 1 माइनस एक्स, क्यों 1 माइनस एक्स बोलो? क्योंकि टोटल एरिया 1 है एंड एक्स क्या है बोलो, 5 ऑफ 0.67, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेके 0.67 तक उतना एरिया है, नहीं समझा? मतलब ये एरिया आपको दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से उस लाइन तक कितना एरिया, ये क्वेश्चन में देते हैं आपको, समझा क्या? तो 5 ऑफ 0.67 मतलब समझा क्या आपको? ये तो 1 माइनस एक्स विल बी द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दिस, कुछ जा रहा है दिमाग में? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बच्चों, इज दैट क्लियर? लिख लो इतने यहां तक, आपको लॉजिक कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? 8500 से ज्यादा अर्न करने वाले वर्कर्स कितने हैं, ये क्वेश्चन था। 8500 से ज्यादा अर्न करने वाले कितने वर्कर्स है, ये क्वेश्चन था, समझ रहा है क्या सबको? चलो हो गया क्या लिखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये आंसर समझा क्या आपको? है चलो बोलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बताओ सेकंड क्वेश्चन, बोलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर अर्न्स, बोलो लेस देन 8250। अब पूरा अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये पहला लिखा है आपने, मुझे बताओ ये नॉर्मल कर्व है, ध्यान दे रहे हो क्या भाई? ये नॉर्मल कर्व है, बताओ ये सेंटर में x इज इक्वल टू कितना रहेगा, जल्दी बताओ? 8000, x 8000 है तो z कितना होगा, 0। आपको क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन, बोलो 8250, तो मुझे बताओ 8250 लेफ्ट में रहेगा या राइट में? राइट में 8250, एंड यहाँ पे x 8250 है तो z कितना होगा बताओ?
8250 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 750, तो z इज इक्वल टू 0.33 है क्या? अब मुझे बताओ कौन सा एरिया मतलब आंसर है, बोलो। वर्कर अर्न्स लेस देन 8250, तो टेल मी वेदर दिस इज लेस, वेदर दिस इज द आंसर, शेडेड एरिया इज द आंसर और नॉट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ना बच्चों ऐसे फाई ऑफ 0.33 दिया जाएगा, क्या समझा कि आपको ये फाई ऑफ 0.33 एंड समझो फाई ऑफ 0.33 पी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? पी ही रहेगा, 1 माइनस पी क्यू भाई। फाई ऑफ 0, फाई क्या बताता है बोलो? लेफ्ट हैंड साइड से उस लाइन तक कितना एरिया है, तो जो 5.33 मतलब यही है ना शेडेड एरिया। नहीं समझ रहे आपको? समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 से डिडक्ट क्यों किया था? क्योंकि आपको उसके राइट का एरिया चाहिए था। नहीं समझा आपको? उसके राइट का एरिया चाहिए था तो 1 से डिडक्ट किया ना फिर हमने। वो कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? ओके, तो 0.33 का कितना एरिया मैं बताता हूं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? 0.33 के लिए एरिया रहेगा 0.62930। ये कितना एरिया है? 0.62930। डोंट वरी, आपको एग्जाम में दिया जाएगा ये। आर यू गेटिंग दिस? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन का, बोलो। probability that a worker randomly selected earns less than 8250 का आंसर क्या रहेगा? 0.62930, that is 62.93%। 62.93%। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? ओके, पहले इसमें z कितना था बताओ? 0.67 था ना, 0.67, तो 0.67 होता 0.24857, तो ये है 0.74857। क्या बोलो? 0.74857, तो बोलो 1 माइनस 0.74857 का आंसर इज 0.25143, दैट इज 25.143%। 25.143%। अच्छा, ये फाई ऑफ जो भी है वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ये समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे बताओ फाई ऑफ 0.67 कौन सा एरिया दिखाता है आपको? फाई ऑफ 0.67 लेफ्ट हैंड साइड से लेके 0.67 तक का एरिया कितना है? इज दैट क्लियर? फाई ऑफ 0.33 कौन सा एरिया बताए? लेफ्ट हैंड साइड से लेके 0.33 तक कितना एरिया है, एंड आपको वही चाहिए था। तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेके कोई भी लाइन तक का एरिया देते हैं, आपको क्या चाहिए वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 1 माइनस किया था कि नहीं मैंने? क्यों? क्योंकि मुझे उसके राइट का एरिया चाहिए था। इज दैट क्लियर? चलो बोलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर अर्न्स बिटवीन 7500 एंड 8750। चलो एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? चलो मुझे बताओ, ये z इज इक्वल टू सेंटर में x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 8000, तो z कितना रहेगा? 0। x 8000 है, z 0 है। उन्होंने बोला है वर्कर अर्न्स बिटवीन 7500, तो चलो बोलो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7500 रहेगा क्या? लेफ्ट में रहेगा ना वो, एंड x इज इक्वल टू 8250 पूछा है ना आगे, या 87 पूछा है, तो x इज इक्वल टू 8750 राइट में रहेगा। यस और नो? चलो सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों, प्लीज प्लीज। मुझे बताओ यहाँ पे z कितना रहेगा लेफ्ट में, बोलो। 7500 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 750, तो टेल मी वेदर z इज इक्वल टू माइनस 0.67 हियर, वेदर z इज इक्वल टू माइनस 0.67, डू यू एग्री? एंड इधर z कितना रहेगा बोलो? 8750 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 750, तो टेल मी वेदर z का वैल्यू 1 है क्या? z का वैल्यू 1 है क्या? दे दो इनको भी, दे दो। z का वैल्यू 1 है क्या मेरे भाई? ओके, अब मैं कुछ आपको वैल्यूज दे रहा हूं यहाँ पे ब्रैकेट में, ध्यान दे रहे हो क्या? वो नहीं रेफर किया तो भी कुछ नहीं, आपको कभी फ्यूचर में लगा तो रख दो अभी तो, ठीक है? ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? मैं कुछ वैल्यूज दूंगा यहाँ पे ब्रैकेट में और आप मुझे आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, समझा क्या? फाई ऑफ 1 है, फाई ऑफ 1 0.84134, फाई ऑफ 1, एंड फाई ऑफ माइनस 0.67 है, फाई ऑफ माइनस 0.67 है 0.25143, 0.25143। ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? समझ रहे हैं आपको? चलो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फिर? ये आपको, ये जो मैंने दिया है ये क्वेश्चन में ऐसे समझो, दिस इज द पार्ट, ये क्वेश्चन में है आंसर में है? क्वेश्चन में ही है। हाँ चलो बोलो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कैन आई से दिस इज द आंसर? कैन आई से दिस इज द आंसर? अब बताओ, मुझे बताओ बच्चों, ये जो आंसर है, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्कर रैंडमली सेलेक्टेड अर्न्स बिटवीन 7500 एंड
8750। उसका आंसर शेडेड एरिया है क्या? अरे 7500 8750 क्लियरली दिख रहा है ना यार। अब मुझे बताओ बच्चों, एक मिनट ध्यान दो, ये फाई ऑफ 1 मतलब कौन सा एरिया रहेगा? फाई ऑफ 1 मतलब ये पूरा एरिया रहेगा। नहीं समझा आपको? फाई ऑफ 1 मतलब लेफ्ट से लेके पूरा 1 तक रहता है। अच्छा ये पूरा एरिया चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए। उसमें से क्या नहीं चाहिए? मुझे क्या नहीं चाहिए उसमें से? देखो क्या नहीं चाहिए, वो एरिया इतना है। क्या नहीं चाहिए? वो एरिया ये है, देखो आप, है या नहीं? तो वो एरिया क्या है? फाइव ऑफ पॉइंट -0.67। नहीं समझा आपको? ये लेफ्ट हैंड साइड से लेके -0.67 तो वो एरिया है। डू यू एग्री? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा क्या? हाँ बोलो, पॉइंट बोलो, 84134 -0.25143। समझा क्या? लेफ्ट हैंड साइड से लेके z=1 तक कितना एरिया था? 0.84134। एंड वहां से क्या डिडक्ट किया? 0.25143 डिडक्ट कर दिया। तो बोलो क्या आंसर आया? 0.58991, दैट इज 58.991%। नहीं समझा नालायक हो कोई? 58.991%। कुछ गया दिमाग में? पक्का? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, आप खुद सॉल्व करोगे बच्चों? एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, आप खुद सॉल्व करोगे? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पूरा दिमाग लगाओ कि मुझे आंसर दे दो। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 8000। म्यू इज इक्वल टू कितना? या चलो म्यू इज इक्वल टू 7000 ले लो। म्यू कितना है बोलो? 7000। सिग्मा इज 400। सिग्मा इज हाउ मच? 400। Find probability that x is less than 7400. X is less than 7400. Next question. Find probability that x is greater than 7000 and less than 7400. ये दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन से समझ रहा है आपको? ये समझ रहा है क्या? एंड फाई ऑफ 1.00 इज 0.84134, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ध्यान दे रहे हो आप लोग? चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो आप, या मैं करूँ सॉल्व? आप कोशिश तो करने वाले हैं? हाँ करो, कोशिश करो, मैं सॉल्व करूंगा ही। कर रहे हो क्या मेरे भाई? कोशिश तो एटलीस्ट। क्वेश्चन क्या है? फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू, म्यू मतलब क्या? म्यू मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन इज 7000। सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन 400 है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 7400। एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 7000 इज लेस देन x इज लेस देन 7400। एंड फाई ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 0.84134। फाई ऑफ 1 0.84134 है। सही है क्या मेरे भाई? यस, हो गया किसी का? हाँ चलो अब एक काम करो, सब लोग अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, सब लोग प्लीज प्लीज प्लीज। आ जाएगा अभी, एक एक बस थोड़ा टाइम बाकी है, आपको खुद सॉल्व करने आने वाला है। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों यहाँ पे? चलो ये नॉर्मल कर्व है, क्या है ये? नॉर्मल कर्व। मुझे बताओ सेंटर में एक्स इजिकल टू क्या होता है? म्यू होता है, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा? तो यहाँ पे जेड इजिकल टू कितना होगा? 0। डू यू एग्री? चलो पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? एक्स इज लेस देन 7400। तो मुझे बताओ ये 7400 राइट में रहेगा। 7000 से बड़े नंबर राइट में रहते हैं, छोटे नंबर लेफ्ट में रहते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे जेड कितना आएगा बच्चों? 1.00। कैसे? 7400 माइनस 7000 डिवाइड बाय 400। कौन सा फॉर्मूला यूज किए? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्वेश्चन क्या पूछा है पहला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बोलो लेस देन 7400। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या बच्चों? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या? एंड आप बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब लेफ्ट से लेके z इज इक्वल टू 1 तक का एरिया, मतलब फाई ऑफ 1 इज आंसर। तो टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 7400 का आंसर बताओ? 0.84134, दैट इज 84.134%।
84.134% इज द आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी दैट, बोलो, x इज, सॉरी 7000 इज लेस देन x इज लेस देन 7400। एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? मुझे बताओ ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये है क्या? तुम मुझे सोच के बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है क्या मेरे भाई? अच्छा बताओ, अब ये एरिया कैसे फाइंड करूं मैं, मुझे बताओ। पूरा वो जो लाइन है उसके लेफ्ट में कितना एरिया था? 0.84134। उसमें से क्या नहीं चाहिए आपको? 0.50। सेंटर से लेफ्ट में तो 0.50 होता है ना? नहीं समझा आपको? सेंटर से लेफ्ट में 0.50 होता है, 0.50 उसमें से नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? तो क्या आंसर है सेकंड क्वेश्चन का? 0.34134, दैट इज 34.134%। नहीं समझा आपको? मेरे भाई देखो, ये एरिया में से इधर का डिडक्ट कर दिया तो आंसर मिल जाएगा कि नहीं? तो पूरा एरिया 0.84134 था, उसमें से 0.50 डिडक्ट कर दिए, तो वी हैव गॉट द आंसर और नॉट? टफ है क्या फिर ये कंसेप्ट टफ लग रहा है क्या आपको? फाई ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम, तो बताओ इसमें, समझो मैंने आपको बोल दिया फाई ऑफ लेट्स से एम रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम, रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम, बोलो, एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, एंड प्लस इन्फिनिटी मतलब राइट कॉर्नर। माइनस इन्फिनिटी टू एम, समझा क्या आपको? फाई ऑफ एम रिप्रेजेंट्स, इनफैक्ट हमने एक जगह पे लिखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, फाई ऑफ ए रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए। माइनस इन्फिनिटी मतलब पूरा लेफ्ट हैंड कॉर्नर, समझ आए क्या आपको? तो फाई ऑफ एम रिप्रेजेंट्स एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एम। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिख के दिया था वो समझा क्या सबको? पक्का? ओके। अब देखो ये कुछ थियरी पार्ट है जो एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने एक बार पूछा था इसलिए मैं दे रहा हूं आपको, जो एक्चुअली सैम्पलिंग थियरी से है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स, ये याद रखो प्लीज। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने पॉपुलेशन का मीन फाइंड किया तो वो क्या है? पैरामीटर। एंड सैंपल का मीन फाइंड किया तो स्टैटिस्टिक। समझा क्या आपको? ये फिर पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज कुछ भी रहने दो, जो पॉपुलेशन का है वो पैरामीटर, एंड जो सैंपल का है वो स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी सैंपल का जो है वो स्टैटिस्टिक। यस और नो? तो कैन आई से लेट्स से पॉपुलेशन मीन, क्या बोलो? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन एसडी, समझता है क्या? पॉपुलेशन एमडी, पॉपुलेशन एमडी, पॉपुलेशन रेंज आर, ये सब क्या है? आर क्या है? पैरामीटर्स। ये क्या है? पैरामीटर्स। वेयर एज, हाँ बोलो, सैंपल मीन, सैंपल एम, कॉमा सैंपल एसडी, कॉमा सैंपल, ध्यान दे रहे हो क्या? रेंज आर स्टैटिस्टिक। ये क्या है बोलो? स्टैटिस्टिक, मतलब ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। हो सकता है तो याद कर लो। ये क्या याद करोगे? सेंटेंस बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर नोन एज पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल आर नोन एज स्टैटिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक। समझा? फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर्स लाते हैं वो कैसे है, उसका फॉर्मूला आईसीआई ने दिया हुआ है, कभी पूछा नहीं एग्जाम में, हो सकता है तो याद कर लो। ये मुझे नहीं लगता ये याद होगा, समझ रहा है? वो पूछेंगे नहीं, बट जस्ट कम से कम मैंने क्यों दिया ये, क्योंकि ऑप्शन देख के आपको कम से कम समझेगा कि ये था या नहीं था। याद तो नहीं रहेगा ये, बट ये था या कुछ और था वो जरूर समझेगा आपको, ये 2-3 बार इसको देखोगे तो। है या नहीं? आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन, बोलो, x इज इक्वल टू म्यू। तो व्हेन x इज इक्वल टू म्यू, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल कर्व इज 0। ये सेंटेंस डायरेक्ट याद कर लो। स्क्यूनेस मतलब वो, देखो बच्चों ध्यान दे रहे हो क्या? एक मिनट ध्यान दो। अब जैसे एक समझो कर्व अगर ऐसा होता, ऐसा होता, तो आपको नहीं लग रहा क्या ये अरिथमेटिक मीन के पीछे ज्यादा ऑब्जर्वेशन है एंड आगे कम है? तो दिस इज अ स्क्यूड कर्व। इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूड कर्व। तो कहना है से जब ये लाइन सेंटर में रहेगा तो इट इज नॉट स्क्यूड, इट इज नॉट स्क्यूड। अब पढ़ो सेंटेंस क्या बोल रहा है? नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल व्हेन x इज इक्वल टू म्यू।
तो when x is equal to mu, skewness of the normal curve is 0, मतलब it is not skewed. That is, normal curve is neither inclined to move towards right nor it is inclined to move towards left. समझा क्या? तो ये कब होता है? when it is zero skewed, बोलो, when it is symmetrical about arithmetic mean. समझा क्या? Next, normal curve has 2 points of inflection, has 2 points of inflection, और वो 2 points of inflection होते हैं. मतलब ये जो normal curve है, दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है क्या बच्चों? वो ये यहाँ से, समझ रहा है क्या? एक पॉजिटिव मूवमेंट पकड़ रहा है एंड यहाँ से वो निगेटिव मूवमेंट पकड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या बोलते हैं? एंड ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं एक्स माइनस सिग्मा एंड ये होता है एक्स प्लस सिग्मा. एक्स माइनस सिग्मा एंड बोलो एक्स प्लस, सॉरी, म्यू माइनस सिग्मा. एक्स इज इक्वल टू म्यू सेंटर में होता है ना, तो म्यू माइनस सिग्मा एंड बोलो म्यू प्लस सिग्मा आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. बस ये याद कर लो. कभी आपको समझो वो म्यू देगा और सिग्मा देगा एंड पूछेगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ, तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताओगे आप? बोलो म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा. चलो पढ़ो ये पूरा सेंटेंस. नॉर्मल कर्व हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन टू बी गिवन बाय, हाँ बोलो, x is equal to mu minus sigma and x is equal to mu plus sigma. That is, these points normal curve changes its curvature from concave to convex. तो अब देखो बच्चों, ये बढ़ रहा था, ये ऐसे कॉनकेव जा रहा था ना, और यहाँ से उसने कर्वेचर चेंज कर दिया, यहाँ से ऐसे जाना चालू हुआ, बराबर है कि नहीं? अब यहाँ से ये ऐसे आ रहा था, यहाँ से ऐसा हो गया. समझ रहा है कि नहीं? तो इट इज चेंजिंग इट्स कर्वेचर और नॉट. तो कर्वेचर जो जहां पे चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या बोलते हैं? एंड वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा. अगर आप इज्जत से पढ़ोगे बच्चों तो मैं वापस 1000 बार बताया इस बैच में भी, बस आपको इतना ही करना है. समझ रहा है कि आपको ये? तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा. अब कई सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने कहीं ठीक से दी नहीं है, बट एग्जाम में पूछो. मैं आपको वो एग्जाम में क्या पूछते हैं, स्टडी मटेरियल में क्या दिया है, कहाँ क्या दिया है, वो सब एक्सपीरियंस पिछले 19 साल का यूज करके ये मटेरियल बनाया. तो कभी कभी लगता है नहीं सर कहाँ से सीखा, हमने तो कभी देखा भी नहीं ना, हमारे कभी टीचर ने पढ़ाया नहीं ना, कभी कहाँ से लेके आए? एग्जाम में पूछा है, वहां से लेके आए. समझा या नहीं? तो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा. समझ रहा है? theoretical probability distribution, हाँ बोलो, does not exist only in theory, exist in real life, none of these exist only in theory, इसलिए उसका नाम theoretical distribution है. अब जैसे 8 coins are tossed 40,000 times, ऐसे का प्रैक्टिकल होता है क्या भाई? समझ रहा है कि नहीं? this is just theoretical, it is just theoretical. Next, probability distribution may be discrete, continuous, A or B, none of these. ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं. समझ रहा है क्या? तो अब बताओ बच्चों, हम इतना करके ऐसा क्वेश्चन तो अपने को तो देखते ही समझेगा भाई, 1 मार्क जेब में अपने. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बोलो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. बताओ कौन से थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस? बाइनोमियल, पॉइजन, रेक्टेंगुलर, ज्योमेट्रिक एंड मल्टीनोमियल. समझा क्या? चलो बताओ एक बार मुझे डिस्क्रीट में कौन से थे, इसका लिस्ट सीधे नीचे लिखते, चलेगा क्या? डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं? बोलो बाइनोमियल, पॉइजन्स, रेक्टेंगुलर, मल्टीनोमियल एंड ज्योमेट्रिक. सही है? BPRMG सही है क्या? एंड कंटिन्यूअस कौन से थे? बोलो कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, F डिस्ट्रीब्यूशन, T डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. सही है क्या? जब कौन से डिस्क्रीट थे, कौन से कंटिन्यूअस थे, उसके लिए मैंने इतना लिखा है. समझ रहा है आपको ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस में काम हो जाएगा ना इससे. कौन से ये BPRMG क्या था? बाइनोमियल, पॉइजन्स, रेक्टेंगुलर, मल्टीनोमियल, ज्योमेट्रिक आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. एंड कंटिन्यूअस में कौन से थे? नॉर्मल, F डिस्ट्रीब्यूशन, T डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. समझता है? Trial is an attempt to make something possible, make something impossible, prosecute in the court of law, produce an outcome which is neither certain nor impossible. तो a one coin is tossed is one trial, जिसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जिसका एक आउटकम है. नहीं समझा आपको? A trial is an attempt to produce an outcome which is neither certain nor impossible. हेड आना is one outcome. ये certain है क्या? नहीं. certain मतलब 100%. इम्पॉसिबल है क्या? नहीं. उसका कुछ तो प्रोबेबिलिटी है. समझा क्या? कोई डाउट है क्या भाई? 54 छोड़ दिया क्या मैंने?
एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर इज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन के रिलेटेड कुछ भी रहा तो पैरामीटर, सैंपल के रिलेटेड कुछ भी रहा तो स्टैटिस्टिक, क्या स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट 56, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स, बर्नौलीज ट्रायल मतलब कौन सा, बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो इसमें से कौन सा पॉइंट सही है बताओ। ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स, कौन से पॉसिबल आउटकम रहते, सक्सेस एंड फेल्यूर। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, वो भी सही है। देन ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, ये गलत है, ट्रायल्स आर फाइनाइट, तो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी सही है, सी इज रॉन्ग। व्हाई सी इज रॉन्ग, ट्रायल्स आर फाइनाइट, ट्रायल्स आर, कितने ट्रायल्स रहते हैं, 0 1 2 3 अप टू एन, एन ट्रायल्स रहते हैं, समझ है क्या। इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विथ पैरामीटर्स n एंड p, विथ पैरामीटर्स क्या है n एंड p, देन x कैन अज्यूम एनी वैल्यू, बोलो करेक्ट आंसर बताओ। वैसे ऑप्शन ए देखने के बाद सही लगेगा आपको, बट ऑप्शन सी पढ़ो, ये सबसे सही है। बोलो एनी होल नंबर फ्रॉम 0 टू n, होल नंबर एंड बोथ इंक्लूसिव, मतलब 0 भी हो सकता है n भी हो सकता है, नहीं समझा आपको। नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 से लेके n तक एक होल नंबर होता है ना भाई, यस और नो, फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है बोलो, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n कितना है बोलो 60, क्या बोला है फाइंड मीन, चलो मीन का फॉर्मूला बताओ, एन पी, एन कितना है 60, p कितना है 0.50, किसने बोला आपको p का वैल्यू 0.50, सिमेट्रिकल है, सही है। चलो मीन हो गया, और क्या पूछा है, चलो पहले वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू, तो एन कितना है बताओ 60, पी कितना है 0.50, क्यू कितना है 0.50, आंसर इज 15, तो वेरिएंस इज 15 एंड एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू, टेल मी इज इट अंडर रूट 15, का आंसर बताओ 3.87298 अप्रोक्सीमेटली। जो उन्होंने पूछा था सबका आंसर दिए क्या हम लोग, सबका आंसर दिए क्या, पक्का। अच्छा बताओ इस डेटा का मोड क्या रहेगा बताओ, अगर मोड पूछा है तो। चलो पहले n+1 इंटू पी का वैल्यू बताओ, मोड के लिए n+1 इंटू पी का वैल्यू क्या है बताओ, n कितना है 60 + 1 61 इंटू 0.50, क्या आंसर है 30.50, देयरफॉर मोड इज 30, मोड इज 30, नहीं समझा आपको, मोड इज 30, एंड अगर समझो n+1 इंटू पी का वैल्यू 31 आता तो 31 एंड 30 आर द मोड्स, n+1 इंटू पी इंटू एंड n+1 इंटू पी -1, याद है क्या आपको ये, तो मोड इज इक्वल टू 30, नहीं समझा आपको ये। इंटीजर आया तो क्या, नॉन इंटीजर आया तो क्या, याद है क्या, n+1 इंटू पी का वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड पॉइजन में तो m का वैल्यू फाइंड करते सीधा सीधा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय पैरामेट्रिक, बोथ ऑफ दीज, बायनोमियल के पैरामीटर्स क्या है n एंड p, एंड नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, इधर लिखो n, p आर, जल्दी बताओ, पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, डू यू एग्री, n, p are parameters of binomials distribution, do you agree, n, p are parameters of binomial distribution. Next, mu, sigma square are, bolo, parameters of normal distribution, mu, sigma square are parameters of, बोलो मेरे भाई, normal distribution, सही है क्या, mu and sigma square are the parameters of normal distribution, okay. Which of the following is uniparametric, Poisson, इधर लिखते हैं m is the only parameter of Poisson's distribution। अच्छा बच्चों हम यहाँ पे ये लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं और लिखा नहीं है, बट अपने रिवीजन के लिए हम लिख लेते हैं, सही है कि नहीं, कभी अपना प्रैक्टिस होता है कि नहीं इससे, एंड बाद में आप ये पढ़ोगे तो हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपको समझेगा कि भाई एक चीज़ मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो, अगर आप रिवाइज करते हो तो समझा रहेगा आपको। m इज द ओनली पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सही है मेरे भाई। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो, और कौन से होते हैं, नॉर्मल,
टी एफ एंड काई स्क्वायर। इसमें से हम कौन सा पढ़ते हैं? सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व इज 1.00, दैट इज 100%। तो अगर ये नॉर्मल कर्व है बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या, यहाँ पे ये z इज इक्वल टू 0 होता है, डू यू एग्री? तो ये जो टोटल एरिया कवर्ड है इसको हम 100% बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 100%। डू यू एग्री? दिस इज 100% एरिया, यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? दिस इज 100%। आप ड्रॉ कर रहे हो क्या डायग्राम? करेक्ट है। अच्छा, ये 100%। मैं और एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट। ये बेल शेप्ड कर्व है, बराबर है क्या बच्चों? मुझे बताओ, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है क्या आपको? ये मुझे बताओ, इसमें शेडेड एरिया कितना है? कितना है? तो यहाँ पे एक्स जेड इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स इज इक्वल टू म्यू होता है। तो इन दिस डायग्राम बोलो, कैन आई से शेडेड एरिया इज इक्वल टू 0.50 इज इक्वल टू अनशेडेड एरिया। अनशेडेड एरिया भी 0.50 है। यानी ऊपर वाले डायग्राम में बोलो शेडेड एरिया कितना है? शेडेड एरिया इज इक्वल टू 1.00, दैट इज 100%। ऊपर के डायग्राम में शेडेड एरिया इज 1.00, दैट इज 100%। सही है क्या भाई? शेडेड एरिया इज 1.00, दैट इज 100%। सही है क्या? नॉर्मल कर्व इज डैश शेप्ड, बेल शेप। नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन। याद है क्या? नॉर्मल कर्व इज अ, बोलो, बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट, बोलो मेरे भाई, सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन। नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन। सही है? इट्स अ बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, नॉर्मल कर्व इज डैश, बोलो, पॉजिटिवली स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब? लेकिन व्हेन, बोलो, x इज इक्वल टू म्यू। सिमेट्रिकल अबाउट मीन, समझ आए क्या? देन what is standard deviation of recoveries among 48 patients when probability of recovering is 0.75? ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? मुझे बताओ, 48 पेशेंट्स है, मतलब n कितना है? 48। p कितना है? 0.75। q कितना है? 0.25। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन पी क्यू। याद है क्या? तो बोलो, अंडर रूट एन कितना है? जल्दी बताओ। 48 करो इंटू 0.75 इंटू 0.25। इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनली? फाइनली आंसर अंडर रूट 9 है क्या? तो इट्स 3। तो 9 क्या था? वेरियंस। 9 क्या था? वेरियंस। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 3। एंड मीन कितना था? 48 इंटू 0.75। अरे एनपी इज द मीन ना, 36 इज द मीन। सही है? याद है क्या सब फॉर्मूले फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ एक बार, यहाँ पे बताओ मुझे फॉर्मूले फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बताओ मुझे फॉर्मूले जल्दी। फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? एनपी, वेरियंस। NPQ is variance is NPQ and standard deviation अंडर रूट NPQ। लिखेंगे आप सब लोग? ये मैं जानता हूँ ऑलरेडी बहुत बार लिख के दे चुका हूँ मैं, फिर भी लिखने का साथ में मेरे भाई, वो जो बुक आपके पास है थोड़ा करने का उसको गंदा, समझता है क्या? लिखने का भर देने का उसको पूरा। एग्जाम के पहले दिन ऐसा लगना चाहिए भाई बस इतना मैं पढ़ के जाता हूँ, खत्म। जो है वो बुक में लिख देने का, समझता है क्या? जो आपको लगता है कि मुझे याद करना है, जो करना है, समझता है क्या? हाँ चलो, यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 65 तक समझे क्या सबको? नेक्स्ट, इफ x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p, कैसे पढ़ते हैं उसको? x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x व्हेन n इज 16? तो बोलो, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वेरिएंस? क्या होता है, याद है क्या आपको? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हाईएस्ट पॉसिबल वेरिएंस क्या होता है? 0.25 n। अरे लिख के दिया था ना भाई कल। तो 0.25 इंटू n कितना है? 16। आंसर 4। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस इज 4। याद नहीं आपको ये? मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस इज 0.25 n, ऐसे लिख के दिया था कि नहीं मैंने? दैट इज n/4। एंड ये कब आता है वो भी दिया था। वेरिएंस मैक्सिमम कब आता है? व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50। व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, वेरिएंस बिकम्स मैक्सिमम। नेक्स्ट, if x is a binomial variate
with n is equal to 15 and p is equal to 1/3, what is the mode? चलो बोलो, mode is equal to, बोलो n plus 1 into p का वैल्यू बताओ पहले तो, n plus 1 into p, बोलो 15 plus 1 into p कितना है 1/3, तो 16। तो आप बताओ, कैन आई से इट इज लार्जेस्ट इंटीजर। अच्छा बताओ मुझे, ये वैल्यू जो आ रहा है n plus 1 into p का, ओके, वो फ्रैक्शन आ रहा है या इंटीजर आ रहा है? फ्रैक्शन, मतलब नॉन इंटीजर है, तो लार्जेस्ट इंटीजर इनटू, बोलो n plus 1 into p, ये आंसर है ना, लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ, बोलो n plus 1 into p, तो आंसर इज लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ, बोलो 15 plus 1 into 3, तो 15 plus 1 16 into 1/3 5.333, तो आंसर इज 5, आंसर इज 5। नहीं समझा आपको, कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट, ये फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है क्या सब लोगों ने? फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है? एनपी, वेरिएंस, एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन, अंडर रूट एनपीक्यू। बायनॉमियल के सारे पॉइंट एक जगह पे लिख दिए थे ना यार, ये तो छोटे मोटे पॉइंट है, सब छोटा छोटा पॉइंट एक जगह लिख दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट, फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन दिया है, सॉरी एन पूछा है, एंड मीन 3 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ एन पी, ये मीन होता है ना, तो मीन कितना है बताओ? 3। एंड आपको क्या पूछा? एस डी दिया हुआ है। एस डी दिया है मतलब क्या दिया है? एस डी दिया है मतलब अंडर रूट एन पी क्यू का वैल्यू दिया है, तो बोलो एन पी क्यू कितना रहेगा? 1.50 का स्क्वायर, टेल मी 2.25। यहां तक समझा क्या? बताओ। अच्छा मुझे बताओ एक बार, एन पी क्यू कितना है? वापस एक बार बताओ, एन पी क्यू 2.25। नहीं समझा आपको? जिसके अंदर एन पी कितना था? 3, तो 3 इंटू क्यू इज 2.25, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 0.75, तो क्यू इज इक्वल टू 0.75, तो पी कितना आया? 0.25। डू यू एग्री? अब मुझे बताओ एन पी कितना था? बताओ, एन पी इज इक्वल टू 3, एंड जिसमें पी 0.25 है, तो एन इंटू 0.25 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 12। ऑप्शन डी। नहीं समझा आपको? अरे एनपी दिया था, एनपी क्यू दिया था, उसके बेसिस पे मैंने क्यू लाया, क्यू के बेसिस पे पी लाया, एंड पी आया तो एन आ ही जाएगा ना फिर, तो एन इज इक्वल टू 12 आया कि नहीं? कैलकुलेशन समझ रहे क्या? पक्का? नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 करेक्ट गेसेस इन 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन? मतलब मैं 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से 5 मेरे आंसर करेक्ट आएंगे, इसका क्या चांस है? अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इज 1 ट्रायल, तुम्हारा आंसर करेक्ट आने का चांस 1/2, रॉन्ग आने का चांस 1/2। आपको 12 में से कितने करेक्ट चाहिए? 5। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5 है या नहीं? बोलो क्या आंसर है? 12c5 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 का पावर 7। सही है? बोलो 12c5 का क्या आंसर है? 12c5 का क्या आंसर है? 12c5 is 12 into 11 into 10 into 9 into 8 divided by 120. Is it 792? 792 into 1 upon 2 का power 12. Whether this is the answer? So tell me, is it 792 divided by 4096? 792 divided by 4096 into 100. Tell me percentage में आंसर बताओ। 19.3359375%. Do you agree? 19.3359375% is the answer. सही है? नेक्स्ट, Q3 दिया हुआ है आपको, Q1 दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? Q3 दिया है, Q1 दिया है। फाइंड SD ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों, मुझे बताओ QD का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। चलो बोलो Q3 कितना था? 25.40 माइनस 14.60 डिवाइड बाय 2 करो। 25.40 माइनस 14.6 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 5.4। तो ये 5.4 क्या है मेरे भाई? QD। अच्छा आपको QD का फॉर्मूला याद है क्या? क्या फॉर्मूला है बोलो? 0.6750 इंटू SD। देयरफॉर SD इज इक्वल टू क्या आएगा? QD कितना है? 5.40 डिवाइड बाय 0.6750। नहीं समझा आपको? तो 5.40 डिवाइड बाय 0.675, क्या आंसर है? 8। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8। ऑप्शन डी। मैंने आपको बोला था, याद है क्या?
क्यू डी, एस डी एंड एम डी तीनों में से एक भी दिया तो बचे हुए दो ला सकते हो आप। उसके लिए आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद करना है। कौन से दो फॉर्मूले? एम डी इज इक्वल टू 0.80 इंटू एस डी एंड क्यू डी इज इक्वल टू 0.6750 इंटू एस डी। वापस बताओ, एम डी इज इक्वल टू 0.80 इंटू एस डी एंड क्यू डी इज इक्वल टू 0.6750 इंटू एस डी। ये दो फॉर्मूले याद करो। मैंने आपको फॉर्मूले मस्ट रिमेंबर बोल के दिया था, तो आया कि नहीं उससे आंसर ये। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व। देखो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ? म्यू माइनस सिग्मा एंड, तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, बोलो पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? म्यू माइनस सिग्मा एंड दूसरा म्यू प्लस सिग्मा। तो चलो बोलो म्यू माइनस सिग्मा। म्यू कितना है जल्दी बताओ? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल, अच्छा यही दिया आपको पॉइंट्स, ये 40 है एंड ये 60 है। सही है क्या बच्चों? एंड उन्होंने क्या पूछा? फाइंड मीन बोला है। तो क्या करेंगे बताओ? ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करते दोनों इक्वेशन। नहीं समझा आपको ये? तो बोलो क्या पूछा आपको? म्यू माइनस सिग्मा का क्या वैल्यू है? 40 एंड म्यू प्लस सिग्मा का क्या वैल्यू है? 60। चलो ये दोनों एडिशन करते हैं तो ये क्या आएगा? 2 म्यू इज इक्वल टू 100, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 50। म्यू इज इक्वल टू 50। नहीं समझा आपको? अरे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दिए थे आंसर। चलो सिग्मा पूछा था तो क्या आंसर आता? बोलो सिग्मा पूछा था तो 10 आंसर था कि नहीं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, तो इधर आंसर इज 50। नेक्स्ट, Q1 दिया है, MD दिया है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मोड। फाइंड क्या बोल रहा है वो? मोड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया हुआ आपको? Q1 एंड क्या दिया है? MD। अच्छा मुझे बताओ MD कितना है जल्दी बताओ? MD कितना है? 8। डू यू एग्री? देयरफॉर SD कितना आएगा बताओ? SD 8 डिवाइडेड बाय 0.80। नहीं समझा आपको? 10 आ रहा है कि नहीं? तो SD मतलब सिग्मा 10 है। सिग्मा कितना है? 10। चलो मुझे Q1 का फॉर्मूला बताओ। Q1 म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड Q3 का क्या होता है फॉर्मूला? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। फॉर्मूले कल सीखे थे ऐसे। चलो Q1 इज इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने? 13.25 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 इंटू सिग्मा कितना है? 10। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन है भाई, यस और नो? तो म्यू इज इक्वल टू, बोलो क्या आ रहा है? 13.25 प्लस 6.75। डू यू एग्री? तो म्यू इज इक्वल टू 20। एंड आप बताओ म्यू मतलब क्या होता है? मीन। एंड आप बताओ मीन जितना है मतलब अरिथमेटिक मीन, उतना ही मीडियन रहता है, उतना ही मोड रहता है। याद है क्या आपको? तो सबका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? फॉर 20 याद रहेगा आपको? फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड कोइंसाइड। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड कोइंसाइड। मैं आपको चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, तुम इतने क्वेश्चन इज्जत से करो मेरे भाई। समझ आए क्या? ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं मजाक करके। मीन मीडियन मोड कोइंसाइड, समझ आए क्या? बट ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चंस मतलब इसके थ्रू कंसेप्ट जो समझ है वो डेफिनेटली, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई? चलो ये समझा क्या आपको? नेक्स्ट, इफ इट इज नोन दैट probability of missile hitting the target is how much? 1/8. What is the probability that out of 10 missiles fired at least 2 will hit the target? चलो बताओ कितने मिसाइल्स हिट किए? 10। तो n कितना है? 10। बराबर मिसाइल टारगेट पे जाके गिरेगा, इसका क्या चांस है? 1/8। टारगेट पे नहीं जाएगा का क्या चांस है? 7/8। आपको कितने मिसाइल टारगेट पे चाहिए? एटलीस्ट 2, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डू यू एग्री? सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो? प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा चाहिए। कहना है इसका आंसर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। डू यू एग्री? x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, तो बोलो 1 माइनस, बोलो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 बताओ क्या है? 10c0 1/8 का पावर 0, 7/8 का पावर 10 प्लस बोलो 10c1 1/8 का पावर 1, 7/8 का पावर 9। डू यू एग्री? तो चलो 1 माइनस, चलो ब्रैकेट में बताओ 7/8। पहले तो 7/8 कितना होता है कैलसी पे वो बताओ? 0.875।
तो 0.875 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट क्या आने तक, 11 आने तक। बोलो क्या आंसर है उसका, 0.2630755761 है क्या इसका आंसर। देन 7/8 कितना 0.8750 था ना, इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 आने तक करो, किए क्या, इंटू 1/8 किए इंटू 10, इसका आंसर कितना है बताओ, 0.3758222516 है क्या इसका आंसर, प्लस 0.2630755761 मेरे ख्याल से ये ब्रैकेट का आंसर है 0.6388978277 वो 1 से डिडक्ट करो तो आंसर आएगा 36.1102172226%। ऑप्शन में 36.11% ऐसा रह सकता है, समझ आए क्या, ये करेक्ट आंसर था क्या या टफ गए, परसेंटेज में आंसर दिया मैंने, अदरवाइज 0.3611 ऐसे हो सकता था आंसर, समझा क्या, लेकिन ये कौन सा थ्योरम यूज किया यहां पे, बायनोमियल्स। नेक्स्ट ये लिखे हो जो सब लोग, क्या बोल रहे हैं, सैलरी ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ अरिथमेटिक मीन, कितना है म्यू कितना है बताओ, म्यू कितना है 10,000, सिग्मा कितना है बताओ, सिग्मा कितना है 2,000। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 50 वर्कर रिसीव द सैलरी मोर देन 14,000, तो एक काम करेंगे मोर देन 14,000 फाइंड करना है, सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दो बच्चों, ओके चलो ये नॉर्मल कर्व है, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, ये नॉर्मल कर्व है, सेंटर में क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 10,000, तो z कितना रहेगा 0, अच्छा मोर देन 14,000, 14,000 कहाँ रहेगा राइट में, तो बोलो यहाँ पे 14,000 x है तो z कितना होगा 14,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, टेल मी आंसर 2, ये z2 है क्या मेरे भाई, z2 है क्या, ओके एक काम करो ब्रैकेट में लिखो phi of 2 is 0.97725, 0.97725, ये क्वेश्चन में दिया है या मैं दे रहा हूं अभी आपको, क्वेश्चन में दिया ऐसे समझो, इज दैट क्लियर। अब बताओ ये जो एरिया में अभी बता रहा हूं ये है 0.97725, देन आपको ये चाहिए क्या, कौन सा एरिया चाहिए आपको, मोर देन 14,000 बोला है ना मेरे भाई, तो मोर देन 14,000 मतलब ये वर्कर है जो 14,000 से ज्यादा अर्न करते हैं, तो बोलो प्रोबेबिलिटी दैट x इज मोर देन 14,000 इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो 1 माइनस 0.97725, यस और नो, तो 1 माइनस 0.97725 का क्या आंसर है 0.02275, 0.02275, तो बोलो 0.02275 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्कर रैंडमली सिलेक्टेड अर्न्स मोर देन करेक्ट और नॉट, तो कैन आई से 2 हाँ बोलो 275% ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ बोलो टोटल वर्कर्स बोलो अर्न मोर देन, अर्न बोलो मेरे भाई मोर देन कितना 14,000, सही है क्या, तो अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 2.275% इज इक्वल टू क्या आएगा, कौन से वर्कर्स है ये जो 14,000 से ज्यादा कमाते हैं, एंड ऐसे कितने वर्कर्स है 50, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो करो कैलसी पे 50 डिवाइडेड बाय 2.775%, आंसर इज कितना है 2.275%, आंसर 2197, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अप्रॉक्स, एक राउंड फिगर करके बताओ क्या था 2197.80 है, तो 2198 इज आंसर, 2198 अप्रोक्सीमेटली इज द आंसर, तो विल गो फॉर, एक काम करो 2193 को 80 कर दो, वो 80 है, टाइपिंग मिस्टेक रहेगा, 2198 आंसर है वो, 2198 कर दिया क्या आपने उसको, दैट्स द आंसर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कुछ गया क्या दिमाग में, तो 2198 नंबर ऑफ वर्कर्स है, क्या है 2198 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, नहीं समझा आपको, फ्रीक्वेंसी फाइंड किया था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी आता है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 था, कुछ गया दिमाग में, चलो नेक्स्ट,
एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व बिटवीन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 इज, एक मिनट ध्यान दो बच्चों, अभी प्लीज 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 अच्छे से ध्यान दो। मुझे बताओ सेंटर में z इज इक्वल टू कितना होता है? 0। z इज इक्वल टू 1 कहाँ रहेगा? राइट में रहेगा। एंड ये दोनों के बीच में का एरिया 0.3413 है, बोल रहा है, यस और नो? ये एरिया 0.3413 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बताओ अगर ये एरिया 0.3413 है मेरे भाई, तो बोलो फाई ऑफ 1 क्या रहेगा? फाई ऑफ 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? फाई ऑफ 1 रिप्रेजेंट्स, बोलो मेरे भाई, एरिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1। डू यू एग्री? मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 1 तक कितना एरिया है? विच इज इक्वल टू, बोलो 0.50 प्लस 0.3413। नहीं समझा नाले को कोई? आंसर इज 0.8413, ऑप्शन सी 0.8413। 5/1 समझा क्या आपको? ये दैट्स एरिया रिप्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से 1 तक का एरिया रहता है ना वो, सही है। नेक्स्ट, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखे क्या सब लोग? ये लिखे क्या? मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? ओके चलो मुझे बताओ पहले तो एमडी का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। 0.80 इंटू एसडी है या नहीं? मीन डेविएशन कितना है? 16 इज इक्वल टू 0.80 इंटू एसडी। तो चलो बोलो एसडी कितना आ रहा है? देयरफॉर एसडी कितना आ रहा है? 20। एसडी आया, आपको क्यूडी पूछा है लेकिन, तो क्यूडी इज इक्वल टू क्या होता है? 0.6750 इंटू एसडी। तो टेल मी इज इट 0.6750 इंटू एसडी कितना है? 20। आंसर इज 13.50, ऑप्शन बी 13.50 इज आंसर। टफ है बच्चों ये, आपको समझा क्या लेकिन अभी? अब कल से ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं बताओ? एंड अब बताओ ईमानदारी से, अगर अपन ये 100 पॉइंट्स कितने इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में? 100 है क्या? 90 इतने पॉइंट्स? 91, हाँ ठीक है। अगर हम इतने इज्जत से कंप्लीट कर लेते तो होगा कि नहीं काम? फॉर पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इफ, क्या बोल रहा है ये? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया है बोलो? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस पूछा है, मतलब क्या पूछा है? m। अरे मीन वेरिएंस दोनों m रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट m रहता है, याद है क्या? चलो बोलो इसका क्या फॉर्मूला है? e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। x2 है ना इधर लेफ्ट में, इधर बताओ। जो पहले तो 3 एज इट इज इंटू e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। चलो ये e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m कैंसिल हुआ क्या? ये m स्क्वायर कैंसिल होके इधर सिर्फ m स्क्वायर बचा। बताओ इधर लेफ्ट में क्या बचा? 1/2 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर बाय 24। सही है क्या? नहीं समझा आपको? तो बोलो इज इट 1/2 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय 8? डू यू एग्री? सही है क्या? देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू, तो m मतलब क्या होता है? वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? मीन इज इक्वल टू 2, ऑप्शन ए। कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ रहेगा तो बताओ मुझे। मीन 2 है क्या फिर? एंड मीन 2 है मतलब ही वेरिएंस 2 है। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m होता है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट m होता है। सही है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 2। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 2, मतलब अंडर रूट m जो है वो 2 दिया है, तो m क्या होगा? 4। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट 1.50 इज लेस देन x इज लेस देन 2.90। मतलब कहना है से क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, सिर्फ x2 ही हो सकता है। तो टेल मी इज इट e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 का पावर 2 कितना आता है? 16 डिवाइड बाय 2 8। तो टेल मी इज इट 8 डिवाइडेड बाय 2.7183 का पावर 4। तो 2.7183 का पावर 4 कर लिया क्या आपने? जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 8 इंटू 100, आंसर 14.65%। 0.1465 आ रहा है क्या? 0.1465 आ रहा है कि नहीं? तो नन ऑफ दिस नहीं है, गो फॉर द क्लोजेस्ट ऑप्शन।
0.144, 0.14 तो है ना यार, none of these नहीं है, you have to go for closest option, 14.4%. Do you agree? चलो नेक्स्ट, मीन ऑफ द पॉइजन वेरिएबल x इज 1, मतलब क्या दिया है आपको, m इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है. क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू एटलीस्ट 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 और मोर, x इज इक्वल टू 1 और मोर, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3 प्लस डॉट 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 डॉट. सही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस e का पावर माइनस 1 इंटू 1 का पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल. तो टेल मी इज इट 1 माइनस 1 अपॉन e, 1 माइनस 1 अपॉन 2.7183, तो 2.7183 ले लो, उसका रेसिप्रोकल जो भी आया वो 1 से डिडक्ट करो. टेल मी वेदर आंसर इज 0.63212, ऐसा कुछ है क्या, दैट इज 63.21%, ऐसा कुछ है क्या, है क्या ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन, सी. इज इट ऑप्शन सी, टफ था क्या ये. नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. क्या क्वेश्चन है बताओ, देयर आर 12,800 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल बॉयज. चलो सब लोग अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे कैपिटल एन कितना है बताओ, कैपिटल एन 12,800, स्मॉल एन कितना है 4, सही है. P कितना है बताओ 1/4, सॉरी 1/2, Q क्या होगा 1/2, एंड X कितना चाहिए 4, चारों की चारों बॉयज चाहिए आपको. गेटिंग बॉयज सक्सेस है समझो अभी यहाँ पे, मतलब क्या गेटिंग बॉय सक्सेस होता है क्या, लड़की हो गए फेलियर हो गए क्या, जो क्वेश्चन में पूछा है वो होना इज ए सक्सेस. तो अपने को 4 बर्थ में चारों बॉय चाहिए, तो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, हम पहले फाइंड करें क्या, लेकिन आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पूछा है, यस और नो. 4c4 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 0, तो टेल मी वेदर आंसर इज 1/16. 1/16 प्रोबेबिलिटी है फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी दैट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, तो कैपिटल N कितना है 12,800 इंटू 1/16, तो 12,800 इंटू 1/16, आंसर इज 800. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, कैन आई से देयरफॉर 800 फैमिलीज, बोलो, आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल बॉयज, 800 families are expected to have, बोलो, all boys. Do you agree? 800 families are expected to have all boys. कोई डाउट. नेक्स्ट, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना है बताओ, मीन कितना है 9, मतलब NP 9 है, एंड वेरिएंस मतलब NPQ कितना है 2.25. अब मुझे बताओ NP ये 9 हुआ कि नहीं, फिर इंटू Q इज इक्वल टू कितना आया 2.25, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0.25, Q इज इक्वल टू 0.25 आया क्या. क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल, मतलब Q का वैल्यू भी पूछा है, नहीं समझा आपको. Q मतलब क्या होता है मेरे भाई, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल, फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल इज इक्वल टू 0.25, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल पूछा होता तो 0.75. अरे फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल Q, सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल P, याद है क्या. नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैच द फॉलोइंग, चलो करो, मैच द फॉलोइंग, मीन NP, ये स्ट्रेट जाएगा क्या फिर ऐसे, नहीं, ये N कॉमा P है ना वो, तो इज इट N इंटू P, सही है क्या. देन SD अंडर रूट NPQ, सही है. वेरिएंस NPQ स्ट्रेट जाएगा ना, सही है. एंड पैरामीटर्स N कॉमा P आर द पैरामीटर्स, N कॉमा P आर द पैरामीटर्स, सही है क्या भाई. चलो नेक्स्ट, a listing of possible outcomes of an experiment and their corresponding probability is called as probability distribution. तो कल हमने probability distribution किया था, 5 कॉइन सा टॉस, 0 1 2 3 4 टेबल बनाया था, याद है क्या. एंड फिर टेबल से ही हमने NP NPQ की फॉर्मूले लाए थे.
मैंने बोला आपको भूल जाओ कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे समझो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, फिर हम फाइंड करेंगे एस डी। वो क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। वो क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से ही हमने फॉर्मूले लाए थे एनपी एनपी क्यू, समझा। नेक्स्ट, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट, पॉइजॉन्स, डिस्क्रीट, नॉर्मल, कंटिन्यूअस, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, एनपी, पॉइजॉन, एम, नॉर्मल, म्यू, सिग्मा स्क्वेयर। दिस इज बायपैरामेट्रिक, यूनिपैरामेट्रिक, यूनिपैरामेट्रिक एंड बायपैरामेट्रिक। सही है मेरे भाई, याद रहेगा क्या ये, पहले भी कभी लिखा था क्या हमने। नेक्स्ट, 5 dice are rolled, what is probability of getting 3 points on 4 dice? सब लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हो, मुझे बताओ। 1 dice is rolled is 1 trial, तो n कितना है 5। आपको क्या चाहिए बताओ, गेटिंग 3 पॉइंट्स, गेटिंग 3 पॉइंट्स, तो p कितना है 1/6, एंड गेटिंग एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होता तो फिर 4/6 आता p, समझा क्या। चलो p 1/6 है तो q कितना होगा 5/6, तो आपको 5 में से कितने डाइस पे सक्सेस चाहिए 4, खत्म है यार कहानी। तो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, आंसर इज 5c4 1/6 का पावर 4, 5/6 का पावर 1, सही है क्या। 5c4 का आंसर 5, 1/6 का पावर 4 बताओ कितना है 1296 इंटू 5/6, तो आंसर इज 25 डिवाइडेड बाय 776, क्या 25 डिवाइडेड बाय 776, परसेंटेज में आंसर बताओ क्या है 0.3215020057%। इसके आसपास कुछ आंसर है क्या, टफ था बच्चों ये। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, चलो बोलो ए का आंसर क्या है, मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, तो ए का आंसर जी रहेगा क्या, ई, क्या जी नहीं चलेगा ना, ए का आंसर क्या रहेगा ई, सही है क्या मेरे भाई। तो दिस इज द आंसर, ए का आंसर ई है। देन मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, तो इसका आंसर जी है क्या, इसका आंसर क्या है जी, ये सही है क्या भाई। चलो नेक्स्ट, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट ऑप्शन ए 0.6750 इंटू एस डी, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0.80 इंटू एस डी, 0.80 इंटू एस डी, ये सही लिखा है क्या मैंने 0.80 इंटू एस डी। चलो आगे बताओ, हाँ एम डी हो गया ना, एम डी था ना ये। देन वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, एम रह सकता है क्या, ऑप्शन सी, और कोई ऑप्शन रह सकता है क्या, नहीं ना, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, बोलो एम, और कोई ऑप्शन हो सकता है तो बताओ मुझे, नहीं ना। हाँ चलो, एस डी ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रूट एन पी क्यू, एस डी ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर रूट एन पी क्यू, सही है क्या। नेक्स्ट, व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, नहीं समझा आपको, पैरामीटर्स ऑफ, अच्छा जी रहेगा क्या, अच्छा ठीक है, एच करेक्ट है ना। चलो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, इज इट डी, सही है क्या। देन एच हो गया, आए बताओ, शेप ऑफ नॉर्मल कर्व बेल शेप कहाँ है, एफ, सही है। उसके बाद बाइनॉमियल एंड पॉइजनल डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो कैन बी यूनिमोडल एज वेल एज बाइमोडल, गया दिमाग में कुछ, टफ था बच्चों ये, सही है क्या। नेक्स्ट, अब बताओ ये दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। फाई ऑफ 0.89 है, फाई ऑफ 0.89, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, .51327, 0.51327, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1.89 है क्या,
1.89 है ना, तो phi of 1.89 is 0.97062, 0.97062। समझ रहा है क्या आपको ये? हाँ चलो बोलो, शेडेड एरिया कितना है बताओ, बोलो। 0.9762 माइनस 0.50, सही है क्या? 0.4762, दैट इज 47 पॉइंट, बोलो, 62% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? 47.67% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? सही है? हाँ बेटा, 0.97 062 बोला था क्या मैंने? 0.97062। एनीवे अपने को उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो दिया है उसके बेसिस पे लाना है ना आंसर। तो 0.97062, ध्यान दे रहे हो ना बच्चों, माइनस 0.50, कितना? 0.47062, तो क्या बोलेंगे? 47.062% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, सही है? चलो ध्यान दे रहे हो बच्चों, यहाँ पे फाई ऑफ -1.65 आपको दिया हुआ है, फाई ऑफ -0.65 दिया हुआ है, .04947, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एंड फाई ऑफ 1.79 दिया हुआ है, फाई ऑफ 1.79 0.96327, 0.96327, ध्यान दे रहे हो बच्चों? चलो बोलो, शेडेड एरिया कैसे मिलेगा? अच्छा एक मिनट, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? अच्छा मुझे बताओ, ये समझो ए बी है, ध्यान दे रहे हो क्या? तो ए बी के पूरा लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एरिया है? ए बी का पूरा लेफ्ट हैंड साइड, फाइव ऑफ 1.79, समझा क्या? तो फाइव ऑफ 1.79 मतलब ये एरिया है, यस और नो? ये पूरा चाहिए क्या आपको? नहीं, तो क्या नहीं चाहिए उसमें से? क्या नहीं चाहिए? फाइव ऑफ -1.65 नहीं चाहिए, नहीं समझा आपको? तो बोलो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 0.96327 माइनस 0.04947, 0.9138, दैट इज क्या लिखो बोलो? 91.38% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, 91.38% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड। कुछ थोड़ा बहुत तो समझ रहा है कि नहीं? ओके नेक्स्ट, समझो इधर दिया है फाइव ऑफ 1.28, फाइव ऑफ 1.28, ओके, 0.89973, ये है फाइव ऑफ 1.28। तो बोलो फिर अब ये शेडेड एरिया, फाइव 1.28 मतलब 1.28 के लेफ्ट का एरिया है वो, तो बोलो शेडेड एरिया क्या रहेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ? शेडेड एरिया इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89973, आंसर इज 0.10027, दैट इज, बोलो क्या लिखो? 10.027% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, डू यू एग्री? 10.027% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, सही है भाई? चलो 90th पॉइंट, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ओके, फाइव ऑफ -1.93 जो यहाँ पे दिया है, दैट इज 0.0268, 0.0268, तो बोलो शेडेड एरिया क्या है? शेडेड एरिया क्या है मेरे भाई? 0.0268, कोई डाउट ही नहीं उसमें, दैट इज, बोलो, 2.68% ऑफ, बोलो, ऑफ टोटल एरिया इज
shaded. 2.68% of total area is shaded. कुछ गया दिमाग में? टफ था बच्चों ये. तो ये चैप्टर में कुछ समझा क्या? कुछ है अंडरस्टैंडिंग या फुल डिप्रेशन? नहीं ना. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कोट है, पढ़ लो. ट्रू ह्यूमैनिटी इज स्टेइंग टीचेबल रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू ऑलरेडी नो. समझा क्या इसका मीनिंग? तो आर यू रियली टीचेबल? तुम हो क्या टीचेबल? मैं जानता हूँ आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, बट फिर भी टीचेबल रहना चाहिए बोल रहा है. इनफैक्ट पर्सन टीचर शुड ऑल्सो रिमेन टीचेबल. करेक्ट और नॉट? बिकॉज देर आर मेनी थिंग इन द वर्ल्ड, राइट, विच इवन अ टीचर इज नॉट नोइंग. टीचर को क्या उसके सब्जेक्ट का नॉलेज है या नहीं? कभी कभी लगता है अपने को भाई ये क्या इमेजिनेशन के बियॉन्ड इसको नॉलेज है, पर वो तो एक फील्ड का ना यार. करेक्ट और नॉट? और हजारों फील्ड है ऐसे, है या नहीं? कभी तुमको मैंने डाटा बोलने के बाद तुम्हें दिमाग में आता रहेगा तुझे क्या आता है भाई, मैथ छोड़ के कॉस्टिंग छोड़ के तुझे आता है क्या कुछ? एंड एक्चुअली नहीं आता है. समझा है नहीं? बट कोई एक चीज में तो परफेक्शन चाहिए ना, है या नहीं? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कांट राइट बी परफेक्शनिस्ट इन थाउजेंड्स ऑफ एरियाज. करेक्ट और नॉट? एंड अगर हम 25 एरिया में अगर परफेक्शनिस्ट बनना अगर क्या कोशिश करेंगे तो वी बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. समझ आएगा इसको? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, है या नहीं? 25 जगह पे थोड़ा 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 हमको आता है अपने को, बराबर है कि नहीं? उस समझ रहा है क्या? उसे अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, बाकी 24 चीज़ें आती नहीं है. ये बेटर है ना? हम 24 चीज़ें दूसरे से करवा के ले सकते हैं फिर. करेक्ट और नॉट? इफ यू आर अ मास्टर ऑफ वन थिंग, इफ यू आर अ मास्टर ऑफ वन थिंग, है या नहीं? ओके. बिलीव यू कैन एंड बोलो यू आर हाफ वे देयर. दैट बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. निगेटिव माइंडसेट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते. इफ you focus on hurt you will continue to suffer. If you focus on the lesson you will continue to grow. फेल हो गए हम लोग. इट हर्ट्स, तो हमने वो हर्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए. किस पे फोकस करना चाहिए? लेसन. एक फेलियर भी अपने को लेसन देता है या नहीं? कोई भी चीज यू कैन नॉट फोकस ऑन हर्ट, यू हैव टू फोकस ऑन लेसन, ताकि कम से कम नेक्स्ट टाइम वो हर्ट ना हो, है या नहीं? कोई भी चीज़ है भाई जिंदगी में. आपको क्या लगता है मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया रहेगा क्या? लिया रहेगा. प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्टूडेंट्स लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, है या नहीं? कुछ गलत फैसले लिए होंगे ना. तो क्या गलत फैसला होगा जिंदगी खत्म ऑल ओवर? तो क्या फिर? यू हैव टू लर्न द लेसन. बट अगर आप एक चीज से हर्ट होते हो, करेक्ट है, एंड वो चीज दोबारा करते हो, देन यू आर अ रियल नॉनसेंस. समझा है नहीं? अपने को मालूम है कि ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी अपन वापस करते हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट लर्न द लेसन ऑल्सो. करेक्ट और नॉट? ओके. लास्ट. वी फॉल, वी ब्रेक, वी फेल, बट देन वी राइज, वी हील, वी ओवरकम. समझ आया? ओके. शैल वी स्टॉप हियर माय फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो. कल का टाइम क्या रहेगा? 7 o'clock मॉर्निंग. ठीक है?